नमस्कार, आपका स्वागत है। उल्लू ने बताई औरत के बारे में 3 सबसे गंदी बातें। आप भी कहेंगे ये सच है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से उस जगह जहां हम सीधी बात करते हैं, बिना किसी घुमाव फिराव के। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का वीडियो सच बताऊं तो थोड़ा अलग है, थोड़ा कड़वा है, थोड़ा चुभने वाला है। लेकिन जनाब, जिंदगी की कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो अगर कोई ना बताए तो आदमी पूरी उम्र धोखे खाता रहता है। आज का जो ज्ञान मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो किसी इंसान का नहीं है, किसी साधु संत का नहीं है, किसी किताब का नहीं है। ये ज्ञान आया है एक ऐसे जीव से, एक ऐसे पक्षी से जो सदियों से रहस्यों का मालिक कहा जाता है। जी हाँ, उल्लू। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कैसा ज्ञान? उल्लू औरतों के बारे में क्या बता सकता है? तो दोस्तों, यही तो मजा है। सबसे गहरा ज्ञान हमेशा वहीं से आता है जहां से आप उम्मीद भी नहीं करते। उल्लू को लोग बेवकूफ समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो रात का सबसे तेज दिमाग वाला जीव है। वो अंधेरे में भी वो सब देख लेता है जो हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाते। और जनाब, औरत का असली सच भी तो अक्सर अंधेरे में ही छिपा रहता है। चेहरे पर मुस्कान, बातें मीठी, लेकिन दिल में क्या चल रहा है ये हर मर्द थोड़े न समझ पाता है। इसीलिए कई पुराने ग्रंथों, कई तांत्रिक विद्या के जानकारों ने और कई परंपराओं में उल्लू को स्त्री स्वभाव पढ़ने का मास्टर बताया है। आज का हमारा टॉपिक भी इसी पर है। उल्लू के अनुसार औरतों की 3 सबसे गंदी बातें, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे, हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है। उल्लू औरतों से कैसे जुड़ता है, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दोस्तों, उल्लू कोई मामूली पक्षी नहीं है। ये सिर्फ रात को उड़ने वाला पंछी नहीं है। ये बुद्धि, रहस्य और अंदरूनी चालाकी का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय में जो लोग भविष्यवाणी करते थे, जो लोग तंत्र विद्या जानते थे, जो लोग मन पढ़ने की कला समझते थे, वो लोग कहते थे अगर इंसान को औरत का असली स्वभाव समझना है तो उसे उल्लू के स्वभाव को समझना चाहिए। अब ये बात क्यों कही गई? बहुत आसान। उल्लू हमेशा चुप रहता है, लेकिन सब देखता है। हर छोटी हरकत, हर चालाकी, हर झूठ, हर इरादा वो दूर से ही समझ लेता है कि कौन किस मूड में है, कौन किस प्लान में है, कौन किस दिमाग से खेल रहा है। ठीक वैसे ही कुछ औरतें होती हैं, बाहर से चुप, अंदर से पूरी प्लानिंग। बाहर से मुस्कान, अंदर से हिसाब किताब। बाहर से कुछ नहीं, सब ठीक है, अंदर से आग का दरिया। पुराने जमाने के लोग कहते थे, स्त्री की फितरत समझनी है तो उल्लू जैसा बनो, देखो ज्यादा, बोलो कम। अब जनाब, ये बात आज पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि आजकल रिश्ते बोलने से नहीं, देखने से समझ आते हैं। औरत क्या बोल रही है ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन वो कैसे बोल रही है, कब बोल रही है, किसके सामने बोल रही है, ये सब असली बातें हैं। उल्लू की यही खासियत औरत के स्वभाव से जुड़ी गई है। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े साधु से। कहते हैं कि बहुत पहले एक साधु जंगल में रहता था। उसका साथी था एक उल्लू। वो साधु दिन में ध्यान करता, पूजा करता और रात में जंगल की रहस्यमयी बातों को समझता। उसका दावा था कि उसका उल्लू हर चीज की सच्चाई बता सकता है। लोग दूर दूर से आते, सवाल पूछते, किस्मत कैसी है, भविष्य कैसा है, कौन अच्छा कौन बुरा, और उस साधु का उल्लू बड़ी आसानी से बता देता किसके चेहरे पर मासूमियत है और किसके दिल में चालाकी। एक दिन एक आदमी आया और साधु से बोला, महाराज, औरतें क्यों इतना दिमाग खाती हैं? इनका असली स्वभाव क्या होता है? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा उल्लू बताएगा। उल्लू साधु के कंधे से उड़कर सामने एक पुराने पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसने आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर 3 बार आवाज निकाली। साधु बोला, ये 3 आवाजें औरत की 3 गंदी बातें हैं। और आज की हमारी पूरी वीडियो इसी ज्ञान पर आधारित है। लेकिन जनाब, उस ज्ञान तक पहुंचने से पहले हमें उस दुनिया को समझना पड़ेगा जहां से ये बातें निकली हैं। औरत का स्वभाव समझना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ये बात तो आप भी मानेंगे कि औरत को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। औरत का दिमाग ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही तेज चलता है। एक मर्द दिन में जितनी बातें सोचता है, कुछ औरतें सुबह उठते ही उससे ज्यादा सोच लेती हैं। और खास बात ये, वो अपनी सोच बताती नहीं है, बस इशारे करती हैं, मूड बदलती हैं, चेहरा बनाती है या फिर चुप्पी साध लेती हैं। यानी जो दिल में है वो जुबान पर नहीं होता। और इसी वजह से पुराने लोग कहते थे, औरत का दिल पढ़ने के लिए उल्लू की नजर चाहिए। आज के दौर में ये बातें जरूरी क्यों हैं? भाई, आज के टाइम में रिश्ते बहुत नाजुक हो गए हैं। लड़ाई छोटी होती है, तोड़ बड़े हो जाते हैं। चाहत छोटी होती है, उम्मीदें बड़ी हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक झूठ, मीठा होता है, सच कड़वा। आज एक मर्द अगर औरत के असली स्वभाव को नहीं समझता तो वो बहुत जल्दी टेंशन में आ सकती है, दिमाग खराब कर सकती है या फिर जिंदगी उलझा सकती है। इसलिए ये ज्ञान आज सिर्फ मजाक नहीं है, एक जरूरी समझ बन चुका है। एक सवाल जो हर मर्द के दिमाग में आता है, औरत
आखिर क्या चाहती है, क्या सोचती है, कैसे फैसले लेती है, किस बात पर खुश होती है, किस बात पर भड़क जाती है, किससे प्यार होता है, किससे नफरत, और सबसे बड़ा सवाल कौन सी औरत खतरनाक है और कौन सी सच्ची। इन सब के जवाब सीधे सीधे कोई नहीं देगा, क्योंकि ये बातें खुलकर कोई बताता नहीं है। लेकिन जनाब उल्लू इन सब बातों को सही सही समझता है, और इसलिए उल्लू की 3 आवाजें 3 सच्चाइयां बनी। उल्लू की नजर और औरत की फितरत। उल्लू जब देखता है तो सिर्फ चेहरा नहीं देखता, वो कंपन देखता है, एनर्जी देखता है, दिमाग की चाल देखता है, मोड़ देखता है, इरादे समझता है। और यही बातें कुछ औरतों के भीतर भी होती हैं। कुछ औरतें इतनी चालाक होती हैं कि उनकी मुस्कुराहट भी एक प्लान होती है, उनकी चुप्पी भी एक रणनीति होती है, उनका गुस्सा भी एक ड्रामा होता है, और उनका प्यार भी कई बार सिर्फ एक फायदा लेने का तरीका। और जनाब हर मर्द को ऐसी औरतें एक न एक बार जरूर मिलती हैं। अब यहाँ एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गहरे, असली और आंखें खोल देने वाले वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी हर सच्चाई सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। दोस्तों अब हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं उस मोड़ तक जहां से असली कहानी शुरू होती है, जहां से उल्लू का ज्ञान खुलने वाला है, जहां से वो 3 गंदी बातें आपको बताई जाएंगी। औरत की 3 परतें, ये समझ लो आधा खेल जीत जाओगे। पुराने लोग कहते थे औरत के 3 चेहरे होते हैं। हर इंसान के अंदर 3 तरह की परछाइयां रहती हैं। एक वो जो दुनिया बेझिझक देख लेती है, हंसता हुआ चेहरा, व्यस्त दिनचर्या, सामान्य बातें। दूसरी वो परछाई जो सिर्फ कुछ खास लोगों को दिखती है, थकान, कमजोरी, डर, उम्मीदें और अधूरी इच्छाएं। लेकिन तीसरी परछाई वो सबसे गहरी, सबसे चुप, सबसे अनकही होती है। ये परछाई इंसान खुद से भी छुपा कर रखता है। उसी में उसकी असली सोच, असली इरादे और असली खेल छुपे रहते हैं। बाहर से शांत दिखने वाली जिंदगी के भीतर यही तीसरी परत तूफान बनकर घूमती रहती है। कहते हैं समय बदल गया है, पर मनुष्यों की फितरत नहीं बदली। पहले लोग खिड़कियों से दुनिया देखते थे, अब मोबाइल स्क्रीन से। पहले संवाद निगाहों में होता था, अब टेक्स्ट और स्टेटस में। लेकिन लोगों का अंदरूनी चेहरा अभी भी वैसा ही है, मन की बातें छुपी हुई और जुबान पर कुछ और। ये फर्क ही दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। इंसान अक्सर वो नहीं कहता जो वो चाहता है, और वो नहीं चाहता जो वो कह रहा होता है। कई लोग सहज लगते हैं, लेकिन उनके भीतर लगातार एक गणित चलता है, किससे क्या कहना है, क्या छुपाना है, किस समय क्या दिखाना है। वे हर पल अपनी प्रतिक्रिया, अपना व्यवहार, अपनी मुस्कान और अपनी आवाज की ऊंचाई तक कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन कितना भी कंट्रोल कर लो, दिल कभी जुबान के बराबर पारदर्शी नहीं होता। दिल हमेशा 2 परतों में काम करता है, एक परत बाहर दिखाने के लिए और दूसरी परत भीतर की आग को संभालने के लिए। इंसान कभी बोलकर नहीं, बल्कि छुपाकर सबसे बड़ी बातें करता है। कोई कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखें बता देती हैं कि फर्क सब कुछ बदल रहा है। कोई कहता है उसे मदद की जरूरत नहीं, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाए होते हैं। कोई कहता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके चेहरे की चुप्पी सच्चाई बयां कर देती है। लोग झूठ बोलने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनकी आंखें हमेशा सच बोलती हैं। इंसान का व्यवहार भी एक दिलचस्प चीज है। जब हालात अच्छा साथ दें तो उसका स्वर सबसे मधुर, उसकी बातें सबसे खूबसूरत और उसकी मौजूदगी सबसे गर्माहट भरी लगती है। लेकिन जैसे ही कठिनाइयां दस्तक देती हैं, वही इंसान चुप होकर दूरियों का पुल बनाने लगता है। जो लोग आपको पहले हंसी बांटते थे, वही अचानक कुछ बातों पर खामोश हो जाते हैं। जो आपकी हर बात सुनते थे, वही बातें आधी अधूरी रहने लगती हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये दिल के अंदर बहुत धीरे धीरे जन्म लेता है और फिर एक दिन आंखों के सामने पूरा आकार ले लेता है। कई लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। जब जिंदगी आसान हो तो वे बेहद दयालु लगते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां उलट जाएं, तब उनका असली धैर्य, असली भरोसा और असली निष्ठा सामने आती है। कुछ लोग कठिन समय में आपका हाथ पकड़ते हैं और कुछ लोग उसी वक्त किनारा कर लेते हैं। इन्हीं मोड़ों पर इंसान का तीसरा चेहरा सामने आता है, वो जिसे वो जीवन भर छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। व्यवहार में बदलाव हमेशा छोटे छोटे इशारों से शुरू होता है। पहले आवाज का स्वर बदलता है, फिर बातों की गर्माहट, फिर नजरों का स्थिर होना और फिर धीरे धीरे दूरी। अगर किसी की आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही, अगर उसकी बातों में वही उत्साह नहीं रहा, अगर उसकी उपस्थिति पहले जैसी महसूस नहीं होती, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ मूलभूत टूट चुका है।
लोग अक्सर इन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं और शब्दों पर ध्यान देते रहते हैं, लेकिन शब्द सिर्फ पर्दा हैं। असली कहानी हमेशा व्यवहार में छुपी होती है। और फिर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा सच तब छुपाता है जब वो सबसे ज्यादा मीठा बोलता है। हंसी के पीछे छुपा तनाव, मुस्कान के पीछे छुपा डर और प्यार भरी बातों के पीछे छुपी योजना, ये सब भावनाओं का ऐसा खेल है जिसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग गुस्से में सच बोल देते हैं, लेकिन मुस्कान में सबसे बड़ा झूठ छुपाया जाता है। जब कोई अचानक बहुत अच्छा बनने लगे, बहुत शांत, बहुत कोमल, बहुत विनम्र, बिना किसी कारण, तो ये समझने की आवश्यकता है कि ये बदलाव क्यों आया। कोई भी इंसान बिना वजह इतना मीठा नहीं बनता। या तो वो किसी अपनी गलती से बचना चाहता है, या किसी नए फैसले की तैयारी कर रहा होता है, या किसी और ही दिशा में मन भटक रहा होता है। अचानक बढ़ती हुई मिठास हमेशा संकेत होती है कि खेल बदल रहा है। ये वो समय होता है जब इंसान अपने भीतर बहुत कुछ तय कर रहा होता है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कहने का साहस नहीं होता, और फिर एक दिन वही इंसान जो आपको कल तक बेहद नजदीक लगता था, अचानक दूरियों की दीवार खड़ी कर देता है और आप समझ ही नहीं पाते कि ये सब कब से शुरू हुआ। लोगों के इस बदलते व्यवहार को पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, उनकी आंखों को पढ़ना, उनकी चुप्पी को समझना और उनकी अनकही बातों को सुनना। शब्दों पर भरोसा करना आसान है, लेकिन संकेतों को समझना ही जीवन का असली हुनर है। लोग कभी अपनी असली सोच सीधे नहीं बताते, वो हमेशा इशारों में बाहर आती है, धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए। इंसान हमेशा अपने भीतर एक दुनिया बनाता है, एक ऐसी दुनिया जहां वो खुद से बातें करता है। वहीं उसकी असली कहानी लिखी जाती है, वहीं उसके फैसले जन्म लेते हैं, वहीं उसकी खुशी, दर्द, दबाव और सपनों की जड़ें होती हैं। अगर कोई इस दुनिया को पढ़ना सीख जाए तो रिश्तों के सबसे मुश्किल मोड़ भी सहज हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आप सिर्फ शब्द सुनते रहेंगे, आप अधूरा सच ही सुनेंगे। पूरा सच हमेशा शब्दों के पीछे होता है। वही जो आंखें कहती हैं, वही जो दिल की धड़कन बदल कर बताती है। दुनिया में सबसे बड़ी समझ ये नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं, बल्कि ये कि वे क्या छुपाते हैं। किसी की मुस्कान में छुपी थकान, किसी की चुप्पी में छुपा तूफान, किसी की आंखों में छुपा डर और किसी की आवाज में छुपा बदलाव। अगर आप पहचान लेते हैं तो आप दुनिया को वैसे देख पाते हैं जैसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। इंसान की असली पहचान उसके शब्द नहीं, उसके संकेत बताते हैं।